हेलो चेरी किड्स, कैसे हैं आप। और इंजॉय करो मेरी स्टोरीज को और मैं इंजॉय करूंगी आपको स्टोरीज सुनाने में। तो आज फिर हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके पंचतंत्रा से। और अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी का नाम है द फ्रॉग एंड द स्नेक। यस। और पता है ये एक फ्रॉग यानी कि मेंढक और स्नेक यानी कि सांप की कहानी है। तो एक वेल था, मतलब कुआं था, जहां एक फ्रॉग और उसकी बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स फ्रॉग जो थे वो उसी वेल में रहते थे। तो उस जब क्या हुआ, वो फ्रॉग जो था ना वो बुढ़ा हो गया था। तो उसको सारे जितने वहां के छोटे छोटे यंग फ्रॉग्स थे या बेबी फ्रॉग्स थे वो सब उसको बहुत परेशान करते थे। ए बुढ़े बाबा, ए बुढ़े बाबा, ए बुढ़े बाबा, ऐसे करके ना बड़ा ही परेशान करते थे। तो वो फ्रॉग जो था ना वो बड़ा ही दुखी हो गया। उसने कहा यहाँ तो मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। मैं ऐसा करता हूँ, मैं बाहर ही चला जाता हूँ इस कुएं से किसी भी तरीके से, और इन लोगों से कम मुझे छुटकारा तो मिलेगा। तो वो जो है वो किसी तरह धीरे 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 वॉल पे चढ़कर और वो कुएं से बाहर आ गया। फिर बाहर आके उसने सोचा कि यहाँ की लाइफ तो अच्छी नहीं लग रही मुझे इससे अच्छा तो कुएं के अंदर ही रहना चाहिए था। पर मैं कुएं के अंदर रहता हूँ तो मुझे ये सारे फ्रेंड्स और मेरे बच्चे सारे मुझे बहुत परेशान करते हैं, बुढ़ा बुढ़ा कह के। तो वो जो है सोचने लगा कि मुझे कुछ तो इनके लिए करना चाहिए। बहुत परेशान किया है मुझे, इन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। इतने में उसने देखा कि एक स्नेक करके जा रहा था अपने बिल में। उसका जो बिल होता है ना, देखा है आपने, गोल सा बहुत गहरा होता है अंदर, उसमें बिल में चला जाता है स्नेक। तो वो उसको जैसे वो स्नेक अंदर घुस जाता है, इसने बाहर से लगाता है, ए स्नेक, अरे ओ स्नेक फ्रेंड प्लीज बाहर आओ। तो उसने कहा ये कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, मुझे फिर बाहर जाना पड़ेगा, देख कर आऊं कौन है। तो वो बाहर निकल के आता है, करके बाहर निकलता है। कहते हैं अरे ओ हो फ्रॉग, तुम हो, क्या परेशानी है। तो उसने कहा कि क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। तो उसने कहा क्या तुम पागल हो। क्यों? क्योंकि कभी फ्रॉग और स्नेक तो फ्रेंड्स नहीं हो सकते, क्योंकि जो स्नेक होता है ना वो तो फ्रॉग को खपच करके खा जाता है, तो वो कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। तो उसने स्नेक ने कहा तुम पागल हो गए हो क्या, तुम बुढ़े हो गए हो ना इसलिए तुम पागल भी हो गए हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कभी ये स्नेक कभी तुम्हारा फ्रेंड नहीं हो सकता। तो उसने कहा लेकिन अगर हम करें तो ये तो एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। हम लोग ऐसा करते हैं, एक फ्रेंड बन ही जाते हैं, लोगों को एक हम अपनी फ्रेंडशिप दिखाएंगे कि नहीं हम भी फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ। फ्रॉग तो मन ही मन बड़ा मुस्कुराया, बड़ा ही खुश हुआ। उसने सोचा कि अरे वाह, स्नेक से तो मेरा बड़ा ही काम बनेगा, अब तो मैं भाई मजा आ गया, मेरा प्लान तो काम कर ही जाएगा। तो वो स्नेक से कहता है अरे तुम्हें यहाँ खाने को मिल जाता है, तुम्हारा पेट भर जाता है। तो कहता नहीं मेरा पेट तो नहीं भरता, पर ठीक है काम चल जाता है। तो फ्रॉग कहता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे खाने का इंतजाम कर सकता हूँ, एक जगह ऐसी है जहाँ तुम पेट भर के खा सकते हो। तो उसने कहा अच्छा कहाँ, ऐसी कौन सी जगह है। तो उसने कहा जो ये कुआं है ना इसमें बहुत सारे फ्रॉग्स हैं, वहां तुम जाकर खाना खा सकते हो, पेट भर जाएगा तुम्हारा। तो कहते अरे भाई बुद्धू फ्रॉग, मैं इसमें कैसे जाऊंगा, तो रहूंगा कहाँ, पानी में थोड़ी ना रह पाऊंगा। तो उसने कहा कि नहीं मैं पहले इसी कुएं में रहता था, वेल में। तो अब जो है आप ऐसा करो, उसमें ना एक होल है, यहाँ से सीधा नीचे जाते हैं और उस होल में निकलता है। वो होल जो है उसमें आप रह लेना और वहीं पर आप पकड़ के खा लेना। तो उसने कहा
तुम्हें पक्का पता है, ये पक्का यकीन है? कहता है हाँ मुझे पक्का यकीन है, वहां पर ये ऐसा होल है। वो कहता है अच्छा चलो फिर चलते हैं। तो वो जो है उसी होल से नीचे कुएं में चला जाता है, और जो वहां पर उसका जो नीचे जाकर वो पाइप खुलता था ना, वो होल जो खुलता था, वो वहां पानी में जो है बहुत सारे फ्रॉग्स खेल रहे कूद रहे थे, उनके पास था। तो फ्रॉग लेकिन उससे बोलता है कि स्नेक तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि जितने मेरे दुश्मन हैं बस उनको ही खाना, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को, उनको मत खाना। तो उसने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। वो चाहता है रोज 2-3 फ्रॉग्स जो बताता था कि जो उसके दुश्मन है उनको पॉइंट आउट कर देता था, ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है। तो उसने हाथ करके ऐसे निकल जाता था, पता है, और उसने सारे उसके दुश्मन खत्म कर दिए। अब एक दिन आया कि सब दुश्मन खत्म, अब वो क्या खाएगा? तो उसने कहा अब मैं वापस तो नहीं जा सकता क्योंकि मैं खा पी के बहुत मोटा हो गया हूं, अब ये इस पाइप से मेरा जाना तो ऊपर मुमकिन ही नहीं है, अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है। फ्रॉग ने कहा कि अगर ये अब रहेगा तो ये मेरे फ्रेंड्स को खाएगा, मेरे रिलेटिव्स को खाएगा, और हो सकता है मेरी ग्रैंड चिल्ड्रन की भी बारी आ जाए। अब मैं क्या करूं? लेकिन मैं तो पछताने के सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था। अब वही हुआ, उसने क्या किया, स्नेक ने पता है क्या किया, उसके कभी कभी कोई रिलेटिव खा जाता था, कभी कोई फ्रेंड को खा लेता था, उसने सब खत्म कर दिया। फिर पता है उसके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, छोटे छोटे फ्रॉग्स थे, उनको भी खा जाता है ना। सैड मोमेंट होता है ना, वो उनको भी खा जाता है। अब तो फ्रॉग बहुत सैड हो जाता है, वो कहता है ये तो मेरे सब लोगों को खा गया। अब वो एक दिन जब सब खत्म हो जाते हैं, सारे फ्रॉग्स खत्म हो जाते हैं, अब कौन बचता है? ओल्ड फ्रॉग। अब कहता है, तो ओल्ड फ्रॉग्स को समझ में आता है कि अब तो भाई मेरी बारी आने वाली है, अब तो ये मुझे ही खा के तभी ये मेरा पीछा छूटेगा। लेकिन वो सोचता है फिर कुछ तो मुझे जुगाड़ लगानी पड़ेगी। तो वो क्या कहता है कि कहता है स्नेक भाई सुनो, ऐसा है मैं मेरे कुछ और रिलेटिव्स हैं फ्रॉग बराबर, एक और वेल है ना, कुआं है, मैं वहां से सबको बुला के लाता हूँ, तुम्हारे लिए तुम वही मेरा इंतजार करना। तो उसने कहा ठीक है तुम जल्दी आ जाना, नहीं मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने कहा हाँ ठीक है, तुम मुझे बस थोड़ा सा ऊपर जाने दो, मैं ऊपर जाता हूँ अपने फ्रेंड्स को रिलेटिव्स को बुला के लेकर आता हूँ, ठीक है? ठीक है। फ्रॉग ने क्या किया, फ्रॉग धीरे ऊपर पहुंचा और फुर 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 करके भाग गया। उसने कहा जान बची और लाखों पाए, और वो बुद्धू स्नेक नीचे फंसा का फंसा ही रह गया, और वो इंतजार करता रहा और ना ओल्ड फ्रॉग लौटा, ना उसका कोई रिलेटिव भी लौटा। अब स्नेक भूखा आखिरकार मर गया, क्योंकि वो वापस तो आ ही नहीं सकता था ना। तो यहाँ हमारी स्टोरी होती है खत्म। तो आज की हमारी स्टोरी का मॉरल क्या है? वो तो फिर आप बताओगे, अब मैं अपना बताऊंगी। मुझे तो ये समझ में आया कि हमें अपने घर की प्रॉब्लम्स को अपने घर में ही रहकर डील करना चाहिए, किसी बाहर वाले पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे फ्रॉग था ना, अब फ्रॉग को अपने ही घर में रह के अपने बच्चों को समझाना चाहिए था, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को प्यार से डील करना चाहिए था। उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए ना कि स्नेक की हेल्प ली, बाहर वाले की हेल्प ली, उससे उसको बहुत फायदा हुआ और खुद को बहुत नुकसान हुआ। तो हमेशा अपने इंटेलिजेंस से काम लो, अपने प्यार से काम लो। अपने घर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे घर में बैठ के ही प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है? तो अब हम चलते हैं और कल फिर नई स्टोरी के साथ फिर मिलेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, वेट फॉर माय सरप्राइज एंड लाइक माय वीडियोस। टिल देन, बाय बाय चेरी किड्स, लव यू।